हेलो फ्रेंड्स, मैं निर्जरा चौहान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी के टॉपिक में हमने इससे पहले लिंग पढ़ा था और आज का टॉपिक हमारा है अलंकार। अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे आप लोगों के पास वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। और तो आज का जो टॉपिक है तो वो है अलंकार। अलंकार अलम प्लस कार से मिलकर बना है। अलम का अर्थ है सुंदर और कार का अर्थ है करना। अलंकार सुंदर करना। तो इसकी जो परिभाषा है अलंकार की वो है वे तत्व जो काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं। वे तत्व जो काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं अलंकार कहते हैं। वे तत्व जो काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं। उन्हें अलंकार कहते हैं। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। अलम धनकार। अलम का अर्थ है सुंदर, कार का अर्थ है करना। तो सुंदर करना, तो इसकी जो परिभाषा बन गई वो हो गई वे तत्व जो काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो भेद हैं। अलंकार के भेद दो हैं। नंबर 1 है शब्दालंकार। दूसरा है अर्थालंकार। अलंकार के दो भेद हो गए, एक शब्दालंकार है, दूसरा अर्थालंकार है। शब्दालंकार की परिभाषा क्या होती है? जब कविता में वर्ड या शब्द के द्वारा सुंदरता बढ़ाई जाए। शब्दालंकार की परिभाषा क्या है? जब कविता में वर्ड या शब्द के द्वारा सुंदरता बढ़ाई जाए या वर्ड या शब्दों को लगाकर सुंदर बनाया जाए तो उसे क्या कहते हैं? शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार नंबर 1 है जब कविता में वर्ड या शब्द के द्वारा सुंदरता बढ़ाई जाए उसे शब्दालंकार कहते हैं। अब शब्दालंकार के भेद हैं। शब्दालंकार के भेद वैसे तो हम लोग जो नॉर्मली हैं
वो 3 प्रकार के शब्दालंकार के भेद पढ़े हैं, पर आज हम 5 तरीके के पढ़ेंगे। अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार, चौथा है अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये हम लोगों ने पढ़े हैं अलंकार। चौथा है पुनरुक्ति, पुनरुक्ति अलंकार। फिफ्थ है वक्रोक्ति अलंकार। तो ये 5 अलंकार हो गए हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति और वक्रोक्ति। शब्दालंकार के 5 भेद हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। अब हम अनुप्रास अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जहाँ एक वर्ड की आवृत्ति हो, जहाँ एक वर्ड बार बार आए या वर्डों की आवृत्ति हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ वर्णों की आवृत्ति देखी जाती है, वर्णों की आवृत्ति जहाँ होगी, जहाँ वर्णों की आवृत्ति देखी जाती है, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण है तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर बहुछाय। अब इसमें ता की आवृत्ति है, बार बार ता वर्ड आया है, ता की आवृत्ति इसमें हुई है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर बहु छाए। तो इसमें ता आया हुआ है, बार बार ता की आवृत्ति हुई है, तो अनुप्रास अलंकार है। दूसरा उदाहरण है रघुपति, राघव, राजा राम। इसमें भी क्या है, रा वर्ड की आवृत्ति है, रा, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। तो ये हमने अनुप्रास अलंकार पढ़ा, जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है वह अनुप्रास अलंकार होता है। अब अनुप्रास अलंकार के भेद पढ़ेंगे, जो कि 5 हैं।
अनुप्रास अलंकार के भेद भी 5 हैं। 5 भेद हैं। नंबर 1 है छेका अनुप्रास। छेका अनुप्रास अलंकार। दूसरा है वृत्यानुप्रास। प्रास अलंकार। फिर है लाटानुप्रास। फिर नंबर 4 है श्रुत्यानुप्रास। फिर नंबर 5 है अंत्यानुप्रास। ये 5 अनुप्रास अलंकार हैं। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं। छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। हम इसमें से देखेंगे नंबर 1 छेकानुप्रास। तो ये हमारा है छेका अनुप्रास अलंकार। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्या होता है कि एक वर्ड रखना, उसके बाद में दूसरा वर्ड रखना, यानी एक वर्ड से प्रारंभ होते हैं जो शब्द, एक वर्ड से प्रारंभ होने वाले वर्ड रखना। उसके बाद दूसरा वर्ड, उसके बाद वर्ड बदलते जाना। एक वर्ड से प्रारंभ होने वाले पहले शब्द रखना, उसके बाद में फिर दूसरा वर्ड आ जाए, यानी वर्ड को बदलते जाना। जैसे कि उदाहरण है बंदो गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। दूसरा है अमी मूरी में चूरन चारू सुमन सकल भव रुज परिवारो। तो इसमें क्या है, बंदो गुरु पद पदुम परागा। इसमें पा जो वर्ड है ये प्रारंभ का वर्ड है, और ये प्रारंभ होने वाले वर्ड
को रखना, मतलब कि एक ही वर्ड से, ये एक ही वर्ड से प्रारंभ होने वाले शब्द, यहाँ पे शब्द होगा, एक ही वर्ड से प्रारंभ होने वाले शब्द को रखना। ये जो शब्द हैं ये एक ही वर्ड से प्रारंभ होने वाले शब्द हैं, इनको रखा गया है। फिर उसके बाद में बदलते जाना, फिर इसके बाद में सा आया तो फिर सा रखा गया है, सा रखा गया है। तो यही कहा गया है इसमें कि एक वर्ड से प्रारंभ होने वाले पहले शब्द रखते हैं, उसके बाद में फिर बदलते जाते हैं। फिर जब सा आएगा तो फिर सा रखेंगे, फिर उसके बाद में कोई वर्ड आएगा तो फिर उसको रखेंगे। ऐसे ही इसमें भी है कि मूर, मैं, मूर और मैं एक ही वर्ड वाले शब्द हैं जो प्रारंभ हुए हैं। इसमें प्रारंभ में देखते हैं छे का अनुप्रास अलंकार जो होता है, इसका प्रारंभ का वर्ड देखते हैं। तो प्रारंभ में माँ है इसमें, और इसमें भी माँ है, तो ये दोनों एक ही वर्ड से प्रारंभ होने वाले शब्द हैं। फिर उसके बाद में चा आया है तो इसमें भी फिर चा आया है। फिर इसमें सुमन आया है तो इसमें भी सुमन, सकल, इसमें भी सा आया है। तो ऐसे जो पद होते हैं, ऐसे वर्ड शब्द आते हैं जिस पद में ऐसे वर्ड आते हैं और एक ही वर्ड से शुरू होने वाले शब्द आते हैं, फिर उसके बाद में बदलते जाते हैं, उसमें छे का अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है। उसके बाद में दूसरा है, इसमें क्या होता है, प्रारंभ वाला वर्ड हम देखते हैं, सिर्फ प्रारंभ वाला वर्ड देखते हैं। इसके बाद में दूसरा अनुप्रास अलंकार है मेरा वृत्त्यानुप्रास अलंकार। वृत्त्या, दूसरा है वृत्त्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास अलंकार। इसमें क्या होता है कि जहाँ एक या एक से अधिक वर्डों की बार बार आवृत्ति हो, जहाँ एक या एक से अधिक वर्डों की आवृत्ति हो, वर्डों की आवृत्ति हो। जहाँ एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। उसमें क्या देखते थे, जो हमारा छे का अनुप्रास था उसमें जो स्टार्टिंग का वर्ड है, शब्द का जो पहला वर्ड है वो देखते थे। इसमें कोई भी वर्ड देख सकते हैं, अंत तथा लास्ट कोई भी वर्ड देख सकते हैं, कोई भी वर्ड देख सकते हैं। इन दोनों में अंतर है कि छे का अनुप्रास में केवल पहला वर्ड देखते थे कि पहला वर्ड सेम है, इसमें अंत और लास्ट कोई भी वर्ड देख सकते हैं, प्रारंभ और अंतिम दोनों देख सकते हैं। उदाहरण है चारू चंद की चंचल किरणें चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो इसमें जो चा वर्ड है, ये चा 1 2 3, 1 2 3 चा आया है। फिर उसके बाद में ला है, ला, इसमें भी ला है।
तो इसमें हम देख रहे हैं कि चा वर्ड की आवृत्ति 1 2 3, पहला और लास्ट वर्ड हमें देखना है 1 2 3 और ला 1 2 3 4। जो इसमें जो वर्डों की आवृत्ति होती है, जैसे इसमें 1 2 3 हमको दिख रही है, तो इसमें से एक कम करके बताते हैं, 2 है चा वर्ड की आवृत्ति, चा होगी। और ला वर्ड की आवृत्ति 1 2 3 4 है ला वर्ड की आवृत्ति, तो वो 3 बार होगी। एक कम करके बताते हैं, जब पूछा जाता है कि इस वर्ड की आवृत्ति कितने बार है तो एक कम करके बताते हैं। इसमें भी एक उदाहरण ये है, रघुपति, राघव, राजा, राम। इसमें इसका स्टार्टिंग के वर्ड ही सेम है, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं चाहे स्टार्टिंग का सेम हो या लास्ट वाला सेम हो। 1 2 3 4 बार इसमें रा आया हुआ है, तो ये हमारा वृत्त्यानुप्रास हो गया। इसमें पहला और लास्ट दोनों ही वर्ड देखते हैं, और 6 का अनुप्रास में सिर्फ पहला वर्ड देखते हैं, सेम है। फिर उसके बाद में तीसरा हमारा अनुप्रास है लाटा अनुप्रास। लाटा अनुप्रास अलंकार है। इसमें जहाँ उसमें क्या आते थे, जो हमने 2 अभी अनुप्रास पढ़े हैं उनमें वर्ड आते थे, लेकिन ये अलग है। इसमें वाक्यांश या शब्द की आवृत्ति होती है। जहाँ वाक्यांश या शब्द की आवृत्ति हो, आवृत्ति हो, वाक्यांश या शब्द की आवृत्ति हो, और परंतु उनके अर्थ अलग अलग हों, उनके अर्थ अलग अलग हों। तो वहाँ लाटा अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण है पूत, कपूत, तो का धन संचय, और पूत सपूत, तो का धन संचय। तो इसमें क्या है, ये जो है का धन संचय और का धन संचय सेम, बिल्कुल सेम है। वाक्यांश शब्द ये बिल्कुल सेम है, लेकिन अगर इसका अर्थ निकालेंगे तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो वही कहा गया है, बिल्कुल सेम होते हैं वाक्यांश शब्द, परंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो वहाँ लाटा अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। तो जैसे पूत कपूत हो, उसके लिए कितना भी धन अगर इकट्ठा कर दो तो वो एक दिन सब बर्बाद हो जाता है, तो उसके लिए क्या इकट्ठा करना। फिर दूसरा है पूत सपूत हो, अगर बेटा अच्छा हो तो उसके लिए धन संचय करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही बना लेगा। तो इसमें यही बात कही गई है, तो इसलिए इसमें लाटा अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद में हम चौथे नंबर पे चलते हैं, श्रुत्या अनुप्रास। श्रुत्या अनुप्रास अलंकार, इसमें क्या होता है, जब एक ही उच्चारण स्थान से निकलने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, उच्चारण स्थान एक ही
जगह से निकलने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहाँ श्रुत्यानुप्रास होता है। जहाँ एक ही उच्चारण स्थान से निकलने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, वहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे पाप प्रहार प्रकट भई सोई, भरी क्रोध जल, जाई न जोई। पाप प्रहार प्रकट भई सोई, भरी क्रोध जल, जाई न जोई। तो इसमें पा है, आरंभिक पा। अब इसमें पा जो है, पा ये 1 2 3 बार है, पर इसमें 3 - 1 करेंगे बराबर 2 बार हो जाएगा ये। फिर इसके बाद में प्रारंभिक पा हो गया। फिर में ई है, ई और ई कितने बार दी गई है? 1 2 3 4 बार दी गई है ई, तो 4 - 1 करेंगे तो ये हो जाएगी 3 बार। ऐसे ही इसमें जा है 1 2 और कहीं है जा, और ये जा है, तो इसमें जा जो है, जा 1 2 3, तो जा हो जाएगा 3 - 1 2 बार। जो इसमें वर्ड दिए जाते हैं वो आवृत्ति जो होती है उसमें से 1 कम करके लिखते हैं, उतने बार हो जाता है। तो ये हमारे हो गए। जैसे इसमें भा है, ये भा और ये वाला भा, 2 भा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? 1 भा। तो इसमें जो भा है वो ओष्ठ से बोला जाता है, और ई और जा ये तालु वाले हैं, तो एक ही उच्चारण स्थान से निकलने वाले वर्णों की आवृत्ति हो उसे श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। फिर उसके बाद में आगे है अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास अलंकार है जब किसी पद के अंत में आने वाले वर्ण एक हों। जब किसी पद के अंत में आने वाले जो वर्ण है वो एक हो तो उसे क्या कहते हैं? अंत्यानुप्रास अलंकार। उदाहरण देखें, जैसे उदाहरण है वे रहीम
वे रहीम नर धन्य हैं, पर उपकारी अंग अंतिम पद के जो पद के अंतिम वर्ड है उसके बारे में बात कही गई है। बेरहीम नर धन्य है, पर उपकारी अंग वाटन बारे को लगे, बाटन बारे क्यों लगे, ज्यों मेहंदी को रंग। ज्यों मेहंदी को रंग। तो इसमें कुछ एक रिदम भी बना हुआ है अंग और रंग का, ये भी होता है। और लास्ट वाला जो वर्ड होता है ये सेम होता है, तो उसमें क्या होता है, अंत्य अनुप्रास अलंकार होता है। लास्ट वाला जो वर्ड होगा वो सेम होगा और अंग और रंग रिदम भी बनता है, तो उसमें क्या होगा, अंत्य अनुप्रास अलंकार होगा। तो ये आज हमने अलंकार में पढ़ा है। अनुप्रास अलंकार के जो 5 भेद हैं वो पढ़े हैं। तो आप लोग और जो आगे के जो अलंकार हैं वो बचे हुए हैं वो आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग कमेंट करके बताएं आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन दबाएं जिससे आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आप लोगों के लिए हम अच्छी से अच्छी वीडियो लाते रहें।